सच्चा मित्र कौन? राजा विक्रमादित्य की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धिमानी, दया और न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनकी सभा में विद्वानों, मंत्रियों और वीर योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को पहचानने वाले अद्भुत व्यक्ति भी थे। वे हमेशा यह जानने का प्रयास करते थे कि कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ निभाता है। एक दिन की बात है। राजसभा में सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। तभी राजा ने अचानक एक प्रश्न पूछा, बताओ, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक मंत्री बोला, महाराज, सोना और चांदी सबसे बड़ा धन है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, शक्ति सबसे बड़ा धन है। तीसरा बोला, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। राजा मुस्कुराए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तभी सभा के एक वृद्ध विद्वान ने कहा, महाराज, संसार में सबसे बड़ा धन एक सच्चा मित्र होता है। धन, शक्ति और ज्ञान समय के साथ छिन सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र हर परिस्थिति में साथ देता है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि कौन सच्चा मित्र है? विद्वान बोले, महाराज, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ खड़ा रहे। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस बात की परीक्षा करेंगे। 4 मित्रों की कहानी। उज्जैन नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके 4 घनिष्ठ मित्र थे, धनपाल, सोमेश, हरिदत्त और गोपाल। चारों मित्र हर समय माधव के साथ रहते थे। वे साथ घूमते, खाते और बातें करते। नगर के लोग कहते थे कि इनकी मित्रता बहुत गहरी है। एक दिन राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी नजर माधव और उसके मित्रों पर पड़ी। राजा ने उनकी बातें सुनी। धनपाल कह रहा था, माधव, यदि कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बाकी मित्रों ने भी बड़ी बड़ी बातें की। राजा यह सब सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखते हैं इनमें से सच्चा मित्र कौन है। राजा की योजना। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि माधव को चोरी के झूठे आरोप में पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। पूरे नगर में खबर फैल गई कि माधव ने राजकोष से चोरी की है। लोग आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि माधव ईमानदार युवक था। कारागार में बंद माधव बहुत दुखी था। उसे विश्वास था कि उसके मित्र उसकी सहायता करेंगे। उधर उसके चारों मित्रों को जब यह समाचार मिला तो वे घबरा गए। सबसे पहले धनपाल बोला, मुझे लगता है माधव सचमुच किसी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन यदि हम उसकी सहायता करेंगे तो कहीं हम भी परेशानी में न पड़ जाएं। सोमेश बोला, राजा के विरुद्ध जाना उचित नहीं होगा। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। हरिदत्त ने कहा, मित्रता अपनी जगह है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा भी जरूरी है। तीनों मित्र धीरे धीरे माधव से दूर हो गए। लेकिन चौथा मित्र गोपाल चुप बैठा नहीं। वह सीधे कारागार पहुंचा। उसने पहरेदारों से विनती की कि उसे अपने मित्र से मिलने दिया जाए। जब गोपाल माधव से मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मित्र, मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो, गोपाल बोला। माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा,
सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। गोपाल ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सच्चे मित्र की परीक्षा। गोपाल अगले दिन राजसभा में पहुंचा। उसने राजा से मिलने की प्रार्थना की। राजा विक्रमादित्य ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मैं माधव का मित्र हूं। मुझे विश्वास है कि वह निर्दोष है। राजा ने गंभीर होकर कहा, उस पर राजकोष से चोरी का आरोप है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? गोपाल बोला, महाराज, प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूं। वह कभी चोरी नहीं कर सकता। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, केवल मित्रता के कारण कोई निर्दोष नहीं हो जाता। लेकिन गोपाल बिना डरे बोला, यदि मेरे मित्र ने चोरी की है तो दंड मुझे भी दीजिए, क्योंकि सच्चा मित्र सुख दुख दोनों में साथ होता है। यह सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा विक्रमादित्य ध्यान से गोपाल को देखने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें भी कारागार में डाला जा सकता है? गोपाल बोला, हाँ महाराज, लेकिन यदि मेरा मित्र अकेला कष्ट सहे और मैं बाहर सुरक्षित घूमूं तो ऐसी मित्रता व्यर्थ है। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सत्य का खुलासा। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठे और बोले, गोपाल, तुम्हारी मित्रता सचमुच महान है। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि माधव को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में माधव दरबार में उपस्थित हुआ। वह आश्चर्यचकित था। राजा बोले, माधव, तुम पर लगाया गया आरोप झूठा था। यह केवल एक परीक्षा थी। पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। राजा ने आगे कहा, मैं यह जानना चाहता था कि तुम्हारे मित्रों में कौन सच्चा मित्र है। संकट आने पर 3 मित्र तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन गोपाल तुम्हारे साथ खड़ा रहा। यह सुनकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गोपाल को गले लगा लिया। राजा विक्रमादित्य बोले, धन, शक्ति और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चा मित्र सबसे बड़ा धन होता है। 3 मित्रों का पश्चाताप। जब धनपाल, सोमेश और हरिदत्त को यह बात पता चली तो वे शर्मिंदा हो गए। वे तुरंत दरबार पहुंचे और माधव से क्षमा मांगने लगे। धनपाल बोला, मित्र, हमें क्षमा कर दो, हम डर गए थे। माधव ने शांत स्वर में कहा, संकट ही मनुष्य की पहचान कराता है। मुझे अब समझ आ गया कि सच्चा मित्र कौन है। तीनों मित्र सिर झुकाकर खड़े रहे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, मित्रता केवल हंसी मजाक और साथ घूमने का नाम नहीं है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी साथ निभाए। जंगल की यात्रा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने गोपाल और माधव को अपने साथ जंगल की यात्रा पर चलने का निमंत्रण दिया। वे दोनों राजा के साथ बहुत प्रसन्नता से चल पड़े। जंगल बहुत घना था। चारों ओर ऊंचे पेड़ और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यात्रा के दौरान राजा ने दोनों मित्रों की बातें ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि दोनों के बीच सच्चा प्रेम और विश्वास है। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। सैनिकों की संख्या कम थी। स्थिति गंभीर हो गई। तभी गोपाल आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आप पीछे हट जाइए। जब तक मैं जीवित हूं कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। वह बहादुरी से डाकुओं से लड़ने लगा।
माधव भी उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों मित्रों की वीरता देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। थोड़ी देर में डाकू भाग गए। राजा विक्रमादित्य यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देती है। राजा का पुरस्कार। उज्जैन लौटने के बाद राजा ने एक भव्य सभा आयोजित की। नगर के सभी लोग वहां उपस्थित थे। राजा विक्रमादित्य ने सबके सामने कहा, आज मैं पूरे राज्य को यह बताना चाहता हूं कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। फिर उन्होंने गोपाल और माधव को मंच पर बुलाया। राजा बोले, गोपाल ने अपने मित्र के लिए अपना जीवन तक जोखिम में डाल दिया। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। राजा ने गोपाल को स्वर्ण मुद्राएं, सुंदर वस्त्र और सम्मान पत्र प्रदान किया। लेकिन गोपाल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजा मुस्कुराए और बोले, यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। मित्रता का संदेश। उस दिन के बाद उज्जैन नगरी में यह कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। माता पिता अपने बच्चों को बताते, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। माधव और गोपाल की मित्रता समय के साथ और भी गहरी हो गई। वे जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे। राजा विक्रमादित्य जब भी किसी को मित्रता का अर्थ समझाना चाहते तो वे इस घटना का उदाहरण देते। वे कहते, जो व्यक्ति केवल अच्छे समय में साथ रहे वह साथी हो सकता है, लेकिन जो बुरे समय में भी आपका हाथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। स्वार्थी लोग कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं। मित्रता विश्वास, त्याग और निष्ठा पर आधारित होती है। सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है वही वास्तव में महान होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।